तो ऑलराइट गाइस, तो अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक करा है क्योंकि आप किसी एनिमे को देखना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन के सामने एक एनिमे आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि ये एनिमे बहुत ही अच्छी एनिमे है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको ये दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट एनिमे को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एमिनेशन शैडो की सीजन 3 की मांगा को, ठीक है। और मैं आज एपिसोड 8 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके 7 पार्ट पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शैडो एंड एलेक्सिया को दिखाया जाता है, जो कि शैडो के सिस्टर के हाउस में जा रहे होते हैं। तो जो एलेक्सिया होती है वो बताती है कि एक लड़का था जो कि तुम्हारे सिस्टर के हाउस में गया था, बट उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो उसने आके हमें इन्फॉर्म कर दिया, तो हमने तुमको इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्या कर रहा होता है आसमान में देख के। तो वो कहती है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है हमें लगता है कि जो तुम्हारी बहन मिसिंग हुई है, ये आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट बन रहे हैं लोगों के मिसिंग होने के, तो हमें लग रहा है कि ये वही इंसिडेंट में से एक होगा। तो जो शैडो होता है वो कहता है नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी बहन है वो ऐसे ही घूमने वूमने गई होगी, वो जाती रहती है ऐसे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है चलो ये बात तो सही है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें तो अलग हैं ही। तो जो एलेक्सिया होती है वो उसे बताती है, उसे यहाँ पे एक ये स्टील का कॉलर मिला है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोगों ने उसे ये बंदी बनाने के लिए रखा होगा, बट मेरे ख्याल से उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो उन लोगों ने इसे यहीं पे छोड़ दिया होगा। और वो ये भी कहती है कि मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट इस तरह के कॉलर को अपने साथ रखेगा। तो जो शैडो होता है वो मन में कहता है मेरी बहन, वो भी नॉर्मल इंसान, क्या मजाक है भाई। जो एलेक्सिया होती है वो बताती है कि हमें एक और अजीब चीज मिली है यहाँ पे, और वो है ये नोटबुक। तो जब शैडो उस नोटबुक को देखता है तो पता चलता है कि ये होती है एक फैंटेसी नोटबुक। तो हमें बताया जाता है कि फैंटेसी नोटबुक एक ऐसी नोटबुक होती है जो कि इवल पावर से रिलेटेड होती है, और जो उसकी बहन है उसने इसे क्या है ड्राइंग नोटबुक समझ लिया था, तो वो उस पर ड्राइंग कर रही थी। तुम उसकी ड्राइंग भी देख सकते हो, और इसी कारण से जो उसकी बहन है वो पता नहीं कहीं और पे जा चुकी है, और ये सोच के वो शैडो सोच रहा होता है भाई यार ये क्या क्या कांड करती है। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है अरे भाई क्या हो गया तेरे को। तो शैडो होता है कुछ नहीं हुआ मेरे को, जो मेरी बहन है वो वापस आ ही जाएगी। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है यार तुम्हारा तो सही है, मतलब तुम्हारी तो वो ब्लड रिलेटेड सिस्टर है, तो तुम्हें सब कुछ पता रहता है। मैं और मेरी बहन तो ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं पता है, पता नहीं मेरी सिस्टर के साथ क्या हो रहा होगा। तो फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के कैंप फायर कर रहा होता है, और वो कहता है कि यार रात में कैंप फायर करने में तो खूब ज्यादा मजा आता है। बट तभी वहाँ पे जेटा आ जाती है, और वो शैडो से कहती है कि सर सर आप मेरे को प्लीज से प्रेस करो ना, मतलब तुम्हें तो पता ही है कि जेटा क्या करती है। जो शैडो होता है वो उसे प्रेस करने लगता है, तो जो जेटा होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ही खेल रही थी तो मेरे को ये एक शाइनिंग स्टोन मिला। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो वो तो ठीक है, बट तुमने ऐसे मुंह में क्यों रखा है। तो वो कहती है कि मैं ऐसे खोना दो इसलिए। तो जो शैडो होता है वो कहता है तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो। जो शैडो होता है उस स्टोन को देख रहा होता है, और वो कहता है ये तो शाइन कर रहा है, यानी इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होगा। तुमने बहुत अच्छा काम करा है जेटा, बहुत बढ़िया। और वो कहता है कि मैं तो इसे बहुत अच्छे प्राइस में बेचूंगा, मज़ा आ जाएगा। तो जो ज़ैटा होती है वो उसकी फ़िश को खाने लगती है, तो शैडो कहता है ठीक है तुम खा सकती हो, तुमने आज बहुत अच्छा काम करा है। तो जो ज़ैटा होती है वो अपनी फ़िश को एंजॉय कर ही रही होती है, बट तभी वहाँ पे आ जाती है वूफ़ी। तो जो वूफ़ी होती है वो ज़ैटा से कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो ज़ैटा होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे बॉस के साथ कैंप फायर को एंजॉय कर रही हूँ, बट तुम यहाँ पे मेरे कैंप फायर को डिस्टर्ब करने आ चुकी हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की, बॉस के साथ सिर्फ कैंप फायर मैं ही एंजॉय कर सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट को करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण से जो अपना शैडो होता है वो तो हवा में उड़ जाता है। तो जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं इन्हें फाइट करने से नहीं रोकने वाला, इन्हें जितना फाइट करना है मैं इन्हें करने देता हूँ, क्योंकि यार फाइट करने में मजा आता है, और अगर आप किसी की फाइट को रोकते हो तो यार मजा खत्म हो जाता है। तो जो वूफी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखा कर रहूंगी, मैं तुम्हें सिखा के रहूंगी कि तुम्हें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। और फिर जो वूफी होती है वो जेटा पे पीछे से अटैक करती है, बट जो जेटा होती है उसके अटैक से बच जाती है, और फिर वो उस पर और अटैक करती है, बट जो जेटा होती है उन अटैक से भी बच जाती है। तो जो वूफी होती है वो कह रही है कि मुझे माफ करना है, बट मेरे को लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर का यूज़ करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जेटा पे चारों तरफ से बहुत सारे ब्लेड्स को अटैक कर देती है, जिसके कारण से हमें दिखाया जाता है कि जेटा को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। तो शैडो कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पे अब मेरे को ऐसा लगता है कि वूफी जीतने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जेटा होती है उसके सारे अटैक्स को नलीफाई कर देती है, और फिर जो जेटा होती है वो कहती है अगर तुम अपनी पूरी पावर को यूज कर सकती हो तो फिर मैं भी अपनी पूरी पावर को यूज कर सकती हूँ। तो शैडो कहता है लगता है कि जेटा को अब गुस्सा आ चुका है, और वो अपनी पूरी पावर से फाइट करने वाली है, यानी अब तो फाइट में मजा आने वाला है। और फिर हमें जेटा को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक तलवार को निकाल लेती है, और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जो जेटा होती है वो यूज करती है डायमेंशनल स्लैश का, इसके कारण से पीछे के जितने भी पेड़ होते हैं
वो कट जाते हैं, बट जो वूफी होती है वो सही टाइम पे नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण से वो बच जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ज़ेटा होती है वो वूफी के पीछे होती है और वो वूफी को अपनी तलवार मारने वाली होती है और शैडो कहता है कि ये तो वापस से वैसे ही हो रहा है, यानी वूफी कमजोर निकली। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलेक्सिया आ जाती है। तो जो शैडो होता है वो उसी को देख रहा होता है और जो शैडो होता है वो एक स्माइल को करता है और उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, बट हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता। फिर हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जा रही होती है, मतलब शैडो ने उसे पहले देख लिया होता है, बट अभी वो एंटर नहीं करी होती ज़ेटा लोगों के पास। तो एलेक्सिया होती है वो एंटर कर ही रही होती है, बट जो उसका गार्ड होता है वो उसे रोक रहे होते हैं। वो कहता है मत जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो वो कहती है नहीं, मेरे को जाके चेक करनी होगा, हो सकता है कि ये लोगों के मिसिंग हो रहे केस में से रिलेटेड हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ कटे होते हैं और ज़मीन पे खून होता है। तो वो जब ज़मीन पे खून को चेक करती है तो देखती है कि ये अभी खून जो है सूखा नहीं है, ये अभी भी गीला है, यानी ये जो यहाँ पे फाइट वाइट हुई है वो अभी हुई है। तो वो सोचती है क्या इस फाइट का लिंक लोगों के मिस हो रहे केस से रिलेटेड हो सकता है। फिर जो एलेक्सिया के दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं देखो भाई, वो देखो वो क्या है। तो एलेक्सिया वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे खड़ा होता है अपना शैडो। तो एलेक्सिया कहती है अच्छा तो तुम हो इन सब के पीछे। तो शैडो कहता है कि लोग मर जाते हैं, बट क्या लोग जिंदा रहते हैं तो भी उनसे हमें कोई फर्क पड़ता है। तो जो एलेक्सिया के साथी होते हैं वो उससे कहते हैं कि आप पीछे आ जाओ, हो सकता है कि ये आप पर अटैक कर दे। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है नहीं, मैं पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के किडनैप होने के पीछे इसी का हाथ है। तो जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम कमज़ोर हो। ये कितनी अजीब बात है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडो ने उसी की तलवार को उससे छीन लिया होता है और ये बात उसे पता ही नहीं चलती। वो कहती है कि भाई तुमने कब छीनी मेरी तलवार को। तो जो शैडो होता है वो कहता है लगता है कि अब टाइम बदल रहा है, मेरे को लगता है कि शुरुआत से इसे शुरुआत करना पड़ेगा। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है भाई क्या कह रहे हैं यार, तू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे थोड़े आसान भाषा में बोल ले। बट एलेक्सिया को अभी भी नहीं पता चला कि जो शैडो है उसके से मजे ले रहा है। और यहाँ पे देखो यार, सिंपल सी जो भी बातें शैडो ने कही है वो सब मजाक है। तो जो एलेक्सिया होती है जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके जो गार्ड्स होते हैं वो डाउन होते हैं। तो वो कहती है यार मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग करी, बट उस ट्रेनिंग के करने के बाद भी हम दोनों के पावर लेवल के बीच में इतना सारा गैप है। भाई ये 1-2 साल क्या, ये 10-20 साल तक वो ट्रेनिंग कर लेगी तो भी इन दोनों के पावर लेवल के बीच में बहुत गैप रहने वाला है। और फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। बट जो शैडो होता है जब तक वहाँ से जा चुका होता है। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है और तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये एनीमे आ रही होगी तो तुम जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छी एनीमे है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड।